बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और क्विक से जो है वो हम पैनकेक बनाएंगे, जो आप बच्चों को लंच में आराम से बनाकर दे सकती हैं। बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार से ये पैनकेक बनकर तैयार होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इन रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ग्लास बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। 2 अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर पर है अंडे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 बड़े चम्मच जो है वो चीनी के इस्तेमाल करेंगे। अब अंडे और चीनी को पहले हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। जी, तो यहाँ देखें मैंने जो है अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। आधा बड़ा चम्मच जो है हम इसके अंदर डालेंगे जी हनी। अगर हनी आपके पास हो तो वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आने वाला है। और 2 चम्मच में इसके अंदर है कुकिंग ऑयल के शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हनी, वनीला एसेंस और कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसको विस्क कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 1 कप दूध। दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर पर है। 1 कप दूध हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मैं छानकर 1 कप जो है वो इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ। 1 कप दूध और 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इनकी जो एयर है वो निकल जाए और कुक होते हुए कि इनकी बबल्स ना बने। अब हम इसके अंदर मैदा और दूध भी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री बैटर हमने यहाँ पर तैयार करना है। अच्छी तरह से हम इसको बीट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है मैदा डालने के बाद, आप थोड़े से दूध का इस्तेमाल मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको अच्छी तरह से लम्स फ्री कर लीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमें दूध डालने की ज़रूरत और है या नहीं। तो यहाँ देखें 1 कप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहा है। बिल्कुल परफेक्ट बनकर यहाँ पर बैटर जो है वो इसका तैयार हो गया है। मैं मज़ीद दूध शामिल नहीं कर रही हूँ। तो अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए अब एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब जो है वो यहाँ पर ऑयल डालूंगी और इसको मैं ब्रश के साथ अच्छी तरह से फैला लूँगी ताकि हमारे पैन जो है वो थोड़ा ग्रीसी सा हो जाए। इसी तरह आप किसी ब्रश या टिश्यू की मदद से आप इसको कर लीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम यहाँ पर ऑन है। यहाँ आप किसी भी स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए या डोई का इस्तेमाल करते हुए या किसी भी ऐसे चम्मच का जिसमें आप बैटर ले सकें आराम से डालकर, और इस तरह से आप इसके डालकर हल्का सा इसको फैला देंगे ताकि जो आप शेप इसकी बनाना चाहें ये थोड़ा मोटा ना बने, और फैला देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पैनकेक जो है वो बनकर तैयार हो। तो यहाँ देखिए इसकी साइड जो है मैंने वो एक बार फ्लिप कर दी थी, उसका क्लिप जो है वो मिस हो चुका है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो पैनकेक है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। 2 से 3 मिनट में हमारा पैनकेक बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। 1 to 2 मिनट हम वन साइड से कुक करेंगे, 1 to 2 मिनट ही हम दूसरी साइड से कुक करेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे पैनकेक जो है वो तैयार करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे पैनकेक जो है वो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप देखें सब एक जैसा बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट से बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। आप देखें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार से इनकी खुशबू भी पैनकेक की जैसे आती है वो आ रही थी। तो मैंने इसके साथ जो है वो बनाना रखे हैं। आप कोई भी फ्रूट रख सकते हैं, यानी आप बेरीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेप्स का, जो भी आप चाहें वो इसके साथ फ्रूट सर्व कर सकते हैं। मैं अब बच्चों के लिए इसके साथ बनाना और जो है वो चॉकलेट सिरप इसके ऊपर जो है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो पैनकेक सिरप मिलता है वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी इजी क्विक से पैनकेक की जो रेसिपी है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखें कितने ही सॉफ्ट और मज़ेदार से और इतनी ही क्वांटिटी में कितने सारे हमारे जो है पैनकेक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।